नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन कर लीजिएगा 2 लौंग 3 कपूर का यह महा उपाय। 9 दिन के अंदर माता रानी जी आपकी हर मनोकामना को कर सक देंगी पूरा। इस साल शारदीय नवरात्रि अक्टूबर में ना आकर सितंबर में आई है। इस बार की शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की है और 11वें दिन दुर्गा विसर्जन या विजयादशमी होगी। शारदीय नवरात्रि के कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर सोमवार को है। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। एक साल में वैसे तो 4 नवरात्र पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इस बार जो 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हुई है वो शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है। शारदीय नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी धरती पर स्वर्ग से वास करने आती है और जब माता रानी जी धरती पर वास करने आती है तो अपने हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। शास्त्रों में बताया गया है जब भी माता रानी जी सिंह को वाहन के रूप में न लेकर के हाथी के रूप में लेकर के धरती पर आती है तो ये धरती के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। यह समय भक्तों के जीवन में खुशी लेकर के आता है और माता रानी जी अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा अवश्य करती है। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी हल्की सी भी पूजा साधना क्रिया कर लेता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देती है, उस व्यक्ति के जीवन के कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। नवरात्रि जो होती है दोस्तों वो एक ऐसा होता है जिस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 2 लौंग और 3 कपूर के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और यदि आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो इस उपाय को कन्या भर से न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से तुरंत के तुरंत मिल जाएगी बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा क्योंकि शारदीय नवरात्रि का मौका एक ऐसा मौका होता है, एक व्यक्ति के पास जिस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति माता रानी जी के सामने कोई भी उपाय करेगा, माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद अवश्य देंगी और उसकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। किंतु दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास पूजा पाठ व्रत करने का समय नहीं है। इसीलिए हमारे वेद प्राणों में, शास्त्रों, पूजा पाठ और व्रत के विकल्प में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो यदि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको माता रानी जी की कृपा और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग और कपूर के उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो यदि आप शारदीय नवरात्र के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता रानी जी अवश्य पूरी कर देंगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता रानी जी को लौंग बहुत ही प्रिय है। माता रानी जी की पूजा में यदि लौंग प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है। दूसरी तरफ जो कपूर है वह हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कपूर जला करके माता रानी जी हो गई, माता लक्ष्मी जी हो गई, इनकी पूजा को यदि शुरू किया जाए तो माना जाता है एक व्यक्ति को पलट करके उस पूजा का लाभ अवश्य मिलता है। और दोस्तों, यदि आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग और 3 कपूर का वह उपाय कर लिया जो आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, वर्तमान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन, आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो मनोकामना भी पूरी होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस शारदीय नवरात्रि के दौरान करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, लौंग और कपूर का उपाय जो आपको शारदीय नवरात्र के दौरान करना है वो आप 8वें दिन शुरू कर सकते हैं। बस इन उपायों को करने की शर्त यह होती है कि इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना होता है। और इन उपायों को यदि आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो इन उपायों को आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। एक का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, यदि आपके घर पर नेगेटिव शक्तियां का वास है, आपके घर की बरकत और उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है। आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। किंतु शारदीय नवरात्र के दौरान यदि आपने लौंग और कपूर का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए सदैव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास होगा और जिस घर पर भी पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। और ये नवरात्रि के आप 8वें दिन किसी भी दिन उपाय शुरू कीजिएगा और नवरात्रि जब तक खत्म नहीं हो रही है तब तक ये उपाय करते रहिएगा। बहुत आसान सा उपाय आपको क्या करना है, देखिए, आपको ये उपाय नवरात्रि के दिन किसी भी सूर्यास्त से शुरू करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी ना लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता रानी जी की पूजा कभी भी कीजिएगा तो लाल रंग के कपड़े पहनकर ही कीजिएगा। माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का प्रयोग किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए, एक पीतल का पात्र ले लीजिएगा। पीतल के पात्र में आपको 2 लौंग 3 कपूर को जलाना है। ये 2 लौंग 3 कपूर को जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए और धुआं दिखाते वक्त जय माता दी बोलते रहिएगा। यह उपाय आपको नवरात्रि के 8वें दिन कभी भी शुरू करना है और प्रत्येक दिन नवरात्रि के करना है। इतना भरा यदि आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्ति होंगी उनका नाश, आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर पर भी पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, आपको एक ऐसा उपाय है
जिससे आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं या आपके घर में कोई बहुत व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, अपनी बीमारी का आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, किंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो यह उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है। और नवरात्रि के किसी भी 3 दिन ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, उस पान कर रहे हैं, पर पता नवरात्रि के तरपता नाद आएगी, पता नवरात्रि के प्रेस से बात कर चुके हैं, और क्या किसी भी 3 दिन यह जो उपाय कर लीजिए कि तरफ बीमारी से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपकी बीमारी क्या चीज है? बहुत आसान सा उपाय। देखिए उपाय करना कैसे, इसको पहले समझिए। देखिए, आपको नवरात्र के 8वें दिन पर यह उपाय शुरू करना है और लगातार 3 दिन करना है। नवरात्र के 8वें दिन की सूर्यास्त के पश्चात नहाइए, ये लाल कपड़ा पहन लीजिए। यदि आप बीमार हैं तो ये उपाय दूसरे व्यक्ति से करिए, और यदि आपके घर पर कोई बीमार है तो ये उपाय आप खुद कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पीतल का पात्र रख लीजिए, उसमें 2 लौंग, 3 कपूर, तो माता रानी जी की जो भी आपके घर पर कलश चित्र है वहां पर बैठ करके इसको जलाइए। इसको जलाने के पश्चात अपने हाथ में इस पीतल के पात्र को पकड़िए। जय माता दी, जय माता। अब आपको ये पीतल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर ले जाना है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको ये जो पीतल का पात्र है वो बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है। यही उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के 3 दिन ही उपाय आप कर लीजिए, और मान के चलिए जो भी आपके घर पर बीमार होगा या आप बीमार बरमे के जानने के नवरात्रि के 3 दिन ही क्या थे जानने के लिए नवरात्रि के क्या थे, नवरात्रि के क्या के लिए जान के इन होंगे आपको माता रानी जी के आशीर्वाद, अपनी बीमारी से आराम से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, परंतु आपको आपकी मेहनत का, परिश्रम का फल नहीं मिलता है। आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपने दुर्भाग्य की वजह से। तो दोस्तों, यह उपाय आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है। किसी भी दिन यह उपाय शुरू कीजिएगा और नवरात्रि के प्रत्येक दिन यह उपाय कीजिएगा, और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। आपको अपने राहु की करना है तो राहु का प्रत्येक दिन करना है, किसी भी दिन यह उपाय करना है, बरतर करना है, किसी भी दिन यह प्रत्येक दिन केतु का साथ मिल जाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए, ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, माता रानी जी के मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन यह उपाय आपको सूर्यास्त के पश्चात शुरू करना है। क्या करना है आपको? नवरात्रि के किसी भी दिन के सूर्यास्त के पश्चात नहाइए, धोए, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के पश्चात गाय के दूध से बना हुआ घी लेना है, दीपक लेना है, दीपक में घी डाल लेना है, आपको एक लौंग लेना है। माता रानी जी की जो भी कला चित्र है, मूर्ति है, मंदिर में आप जा रहे हैं वहां पर जाइए, ये घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के पश्चात लौंग को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात 101 बार माता दी बोलिए और जलते दीपक में ये लौंग डाल दीजिए। यही उपाय आपको लगातार नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है, और मान के चलिए आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह उपाय नवरात्रि के आपको 90 दिन करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि की 9वीं को करना है, और यह उपाय करने के पश्चात न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है? देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन आपको सूर्यास्त के नहा लेना है, धो लेना है। नहाने धोने के पश्चात आपके घर पर जो भी माता रानी जी की कला चित्र है वहां पर आपको बैठना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है,
लाल कपड़े पर 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की बना लेनी है पोटली आपको। मिट्टी के दीपक में 2 लौंग, 3 कपूर जला देना है। जलाने के पश्चात इसको अपने हाथ में पकड़िए। इस पोटली को पकड़ने के पश्चात हाथ में आपको जय माता दी, जय माता दी 100 एक बार बोलना है। और इसी पोटली को उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा रुपया सोना चांदी आप रखते हैं, रख देना है। इतना उपाय यदि आपने है तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। ये पोटली माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। और मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। वासा मितना धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। 30 सितंबर 2025 नवरात्रि अष्टमी की रात कर लीजिएगा। 3 लौंग के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी नवरात्रि अष्टमी 30 सितंबर को है। बताया जा रहा है कि 132 वर्षों बाद एक ऐसी नवरात्रि अष्टमी तिथि आ रही है जिसमें कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि अष्टमी को शारदीय नवरात्रि अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को है। अष्टमी का प्रारंभ 29 सितंबर की शाम 4:31 बजे होगा और समापन 30 सितंबर की शाम 6 बजे होगा। नवरात्रि की अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं इनकी पूजा से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन व्रत या उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों का प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों का प्राप्ति। भगवान विष्णु का पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करने की परंपरा है। नवरात्रि अष्टमी के दिन निर्धनों व जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, आप दान पुण्य नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो और आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, आपके जीवन में इस नवरात्रि अष्टमी के बाद आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस इस दिन आप सही मुहूर्त पर 3 लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही उपाय को इस नवरात्रि अष्टमी तिथि को करने के बाद पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल में शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये लौंग का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ साल की पहली नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि अष्टमी की रात जो होती है वह सबसे ताकतवर रात होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजर पूरे साल नवरात्रि अष्टमी की रात का इंतजार करते हैं और इसी रात वह सारे उपाय करते हैं, क्योंकि दोस्तों वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, नवरात्रि अष्टमी की रात की गई पूजा साधना क्रिया
कभी भी खाली नहीं जाती है। और अगर इस दिन आपने सिर्फ 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कार सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, लौंग का उपाय करके एक ही रात में आपका जीवन कैसे बदल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ अगर भगवान विष्णु जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने सिर्फ इस नवरात्रि अष्टमी की रात 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी की कृपा से इस नवरात्रि अष्टमी तिथि के बाद आप करोड़पति बन जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप इस ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। यह ग्रह जिसका भी साथ देगा वह व्यक्ति अपने आप ही करोड़पति बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि अष्टमी तिथि के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस आपको यह करना है कि 30 सितंबर की रात को आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है, उसमें आपको 3 लौंग रख देना है और इस कटोरी को ले जाना है और अपनी छत पर आपको रख देना। इसको सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और 30 सितंबर की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। नहाने के बाद इस कटोरी को उठा कर लाना है। आपको जिस कटोरी में आपने जो 3 लौंग रखा था, अभी 3 लौंग को आपको किसी भी लाल पेपर में लपेट कर अपने पर्स में रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन कर दिया, पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। ये लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। यह एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो साल के पहले हम अवश्य तिथि पर किया जाए तो इसका लाभ पूरे साल एक व्यक्ति को मिलता रहता है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दें, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है इस नवरात्रि अष्टमी तिथि पर और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। 30 सितंबर की रात को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भर लेना है। जो हल्दी होती है दोस्तों वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। आपको 2 लौंग लेना है। आपके घर के पूजा घर पर आपको जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी हो, सबसे पहले पूजा घर में आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को और हल्दी के डिब्बे को आपको अपने हाथ में पकड़ना है। भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है, बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवनम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेव आय नमः।
अब इस 3 लौंग को आपको इसी हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों इस उपाय के बाद पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेंगी, आपकी घर की बरकत होगी, आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर आपके जीवन में इस नवरात्रि अष्टमी तिथि के बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों इस नवरात्रि अष्टमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको एक एक घी का आपको दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग डालने से पहले जय भगवान विष्णु जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन का आगमन पूरे साल बना रहे, आपके घर पर जो भी धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस नवरात्रि अष्टमी तिथि पर करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि 30 सितंबर की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा ले लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी की कला चित्र रखी है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम। इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि अष्टमी तिथि के दिन कर लिया तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।